विधानसभा सत्र चल रहा है और उसके बाद बिहार का जो परिस्थिति है दिन प्रतिदिन अभी बदल रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान किए थे उसी पर आज हम अभी बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज सर से मिले हैं। सर क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया। सरकार कहीं नहीं दिख रही है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उम्र में हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में यह पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में है, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे। आज सदन में 140 करोड़ जो जनता है उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। हम स्पीकर से भी मिलकर के आए, हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। ये अपमान की बात है, राष्ट्रगान की अपमान की बात है। सारे कार्य को दूर करके आज जो है इस पे बहस होनी चाहिए कि आखिर कल जो है काला दिन के रूप में हम लोग देखने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लाडले मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। क्या नरेंद्र मोदी जी का शर्म से चेहरा झुका कि नहीं झुका? एक ट्वीट भी नरेंद्र मोदी जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने जो अपमान किया राष्ट्र का, नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट तक, एक प्रतिक्रिया तक जो है अब तक नहीं दी है। ना ही जो भारत माता की जय करने वाले आज कहां गायब हैं। ये लोग नौटंकी करने वाले लोग हैं, भाजपा के लोग। दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, कहां गायब हैं? भाजपा के लोग कहां गायब हैं? तो आज हम लोग पूरी तरीके से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री माफी मांगे, और एक नहीं, कल तो दो घटना, दुनिया खत्म हो जाएगी। ये साफ दिखाता है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का आने वाला भविष्य होगा। और मुख्यमंत्री को टेक्नोलॉजी जब नहीं समझ में आ रहा, तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार जी बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे। अब इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हम साफ तौर पे, कोई अपमान नहीं हुआ तो बीजेपी के लोगों पर मुकदमा होगा। राष्ट्रगान का अपमान करने वाले लोगों पर 3 साल की सजा है। ये बड़का झूठा पार्टी, आप लोगों को क्या लगा इसमें? अब इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? तब बीजेपी अगर खुलेआम बोल रही है कि अपमान नहीं हुआ, तो किस बात की ये राष्ट्र के प्रति ये प्रेम दिखाते हैं? यानी फ्रॉड है ये लोग। अब प्रधानमंत्री के तो लाडले मुख्यमंत्री ने किया, तो लाडले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कुछ नसीहत देंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे?
देश की जनता प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहती है कि उनके लाडले मुख्यमंत्री ने क्या हरकत किया। कभी महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी नौजवानों का अपमान करते हैं, अब राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बिहार किसान है, बिहार किसान है नीतीश कुमार। एनडीए के लोग कह रहे हैं बिहार किसान है नीतीश कुमार। तो आप देख लीजिए, अनजाने में जो राष्ट्र का अपमान करेगा वो बीजेपी का शान होगा। अनजाने में जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में अपराध के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है सत्ता संरक्षित अपराधियों को महिमामंडित करना। सरकार में बैठे हुए जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को इकबाल को समाप्त कर रहे हैं। सरकार के अंदर बैठ करके ये लोग जिस तरह से हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से 302 के जो जेल की सलाखों से बाहर निकल के आए हैं, उनको आपने बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किया। जिस तरह से शराबबंदी कानून का इनके ही सत्तारूढ़ दल के विधायक कहीं ना कहीं मजाक बना रहे हैं, मखौल बना रहे हैं और सरेआम टल्ली होकर के इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे आम आवाम के बीच में पूरी सरकार का इमेज समाप्त हो गया। और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जिस तरह से सुरक्षा गार्ड के साथ डांस कर रहे हैं, ये भी स्पष्ट करता है कि वो किस तरह की नीतियां अपनाए हुए हैं। और इस तरह के जो मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं, लगातार देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो सरकार का इकबाल है उसके समाप्त होने का संकेत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 20 वर्षों में लगभग 60,000 लोगों की हत्या हुई, ये एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है। 25,000 के करीब बलात्कार की घटनाएं हुई, या अनाचार की घटनाएं हुई। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम हुए, आपको बालिका गिर कांड हुआ, बिहार में पुल पुलिया गिर रहे हैं। भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और सरकार के मुखिया अचेता अवस्था में हैं। उनको पता ही नहीं है कि जनता और जनता के हित में क्या काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जनता के प्रति जो सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए वो जवाबदेही नहीं दिखती है, जिस कारण बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भयावह हो चुकी है। स्थिति तो ये है कि 2 दिन के अंदर 2 एएसआई की हत्या हो जाती है और सरकार में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं अपनी कमियों को उजागर करने की जगह ये दूसरे को कहीं ना कहीं इस मामले में कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। जो जातीय दृष्टिकोण से इस तरह का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। सरकार के लोग और ख़ास तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस सत्ता के माध्यम से मलाई खा रहे हैं, आप कम से कम जनता की भलाई के लिए कोई काम तो कीजिए। तो उस पर धारा 51A/A के अंतर्गत 3 साल की सज़ा हो सकती है। ये बात सबको समझ लेना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान किया, ये कहीं से भी उचित नहीं है और इसको कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि वो राष्ट्रवाद का मुलम्मा ओढ़कर जिस तरह से दूसरे को लेसन दिया करता है, वो देश और देश के अंदर लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटा करती है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रगान के अवमानना और राष्ट्रगान का अपमान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता खामोश क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको बताना चाहिए कि क्यों, किस कारणों से आप सत्ता में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्रगान का अपमान करवा रहे हैं, राष्ट्र का अपमान करवा रहे हैं। देश के अंदर जो राष्ट्रगान का अपमान होता है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी, ये आश्चर्यजनक बात है। और इस तरह का चुप्पी ये साबित करता है, इस तरह की चुप्पी ये साबित करता है कि वो सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यों को लगातार करती रही है। अगर उनके साथ वाले कोई इस तरह का कृत्य करते हैं तो उनके लिए वो क्षम्य होते हैं, लेकिन अगर वही विरोधी होते हैं तो उनके लिए हाय तौबा मचाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी का मतलब है दो तरह की नीति, दो तरह की सोच, दो तरह की विचारधारा, दो तरह की बात। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान रही है। अब राष्ट्रवाद की बात करने वाले चुप्पी क्यों साधे, इस पर खामोशी तोड़े और जवाब दें कि क्या इस तरह से आप बिहार के लोगों का अपमान कराते रहिएगा? क्या इस तरह से आप राष्ट्रगान का अपमान कराते रहिएगा और आप सत्ता में बने रहने के लिए चुप्पी साध लीजिएगा? ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ की सोच है, ये स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जी, पोस्टर लगाने का क्या मतलब है आप लोग? देख रहे हैं कि प्रतिदिन बिहार में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है और प्रतिदिन लूट, हत्या, डकैती प्रतिदिन हो रहा है। प्रतिदिन अधिक अपराध हो रहा है। आप देख लीजिए कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अपराध आपके समय भी होता था, जिस समय 2005 से पहले, आज भी हो रहा है। 2005 से पहले नीतीश कुमार नहीं थे, नीतीश कुमार थे, नहीं थे वो। अपराध हो रहा, अभी तक अपराध हो रहा है। वो तो बोलते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी। 5 से पहले बोलते नीतीश कुमार जी ना, 5 से पहले कुछ था जी। तो 2005 से पहले वो भी नहीं थे, समझे। वह 5 से कपड़ा भी पहनते नहीं थे। काहे नहीं कैसे चलते थे, हमें भगवान भरोसे का पता नहीं। नीतीश कुमार जी की बात करें, अरे जी कल जिस तरह से तिरंगा का अपमान किए हैं, राष्ट्रगान को अपमान किए हैं, उस पर क्या कहेंगे? अरे वो तो बापों के भी अपमान किए, कर राष्ट्रगान के भी अपमान करे। ये तो देशद्रोह में आता है। क्या आप लोग का स्टैंड रहेगा, आरजेडी का क्या स्टैंड रहेगा इस पर? बोलते हैं ना कि सुशासन का राज है, तो सुशासन के राज में तुमको जेल जाना चाहिए, उन पर FIR होना चाहिए, तब ना जानेंगे सुशासन का राज है। सुशासन के राज तभी मानेंगे तो नीतीश कुमार जी तो तत्काल उस पर FIR हो, उनको जेल भेज दिया जाए, उनको देशद्रोह का केस पे मुकदमा होना चाहिए। बीजेपी राष्ट्रवाद है, उस पर अभी चुप है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी का तो नाम मत लीजिए। आज देख रहे हैं ना बिहार में महिलाओं चीख रही है, प्रतिदिन बलात्कार, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है। आई जो जितना भी लूट, हत्या, डकैती हो रहा है ना, ये सब भाजपा का गुंडा है। आई भाजपा का गुंडा का संरक्षण कौन दे रहे हैं? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। जो बिहार में स्थिति देखिए, दरिंदगी के हद पार, जब देखिए महिलाओं के पैर में 6 कीला ठोका जाता है। सोच लीजिए कि महिला के साथ इतना बड़ा जो गृह जिला है, जिस तरह दरिंदगी हुई, हद पार हुई है, बिहार को शर्मसार कर दिया है। आज देखिए दलित महिला पे, देखिए 80 वर्षीय दलित महिला के साथ बलात्कार होता है, उसको आंख निकालने की कोशिश किया जाता है। आई बोलते हैं कहाँ गए चिराग पासवान, खोजिए तो बताइए, पूछिए चिराग पासवान से, इस पर कोई सफाई दिया है, कुछ बोले हैं? आज दलित के नेता कहते हैं तो तुरंत इस्तीफा दीजिए आप, तुरंत अपना समर्थन वापस लीजिए। जानने हैं कि आप दलित के नेता हैं चिराग जी, अजित राम मांझी जी। SI का जो अभी एक मर्डर हुआ था, उस पर यादव का नाम पर लेकर बीजेपी कहते हैं कि यादव का हाथ है, इसमें आरजेडी का हाथ होगा, इस पर क्या कहेंगे? जो मुंगेर वाला, देखिए आप तो कुछ दिन पहले वो न्यूज में चलाया था कि हम इस पर बोलना चाहते हैं, कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं। ये जितना भी क्राइम हो रहा है ना, ये जितना भी हो रहा है ना, गुंडा को कोई जाति नहीं होता है। यादव है तो इसका मतलब कि आरजेडी से है, फिर वही बात। अरे इसमें खाली जानते हैं मीडिया में दिखाया जाता है, ये सब अपना नका पूछ रहे हैं कि यादव है तो इसका मतलब कि आरजेडी का है, ये आप बताइए। नंदकिशोर यादव आरजेडी के हैं जी, नंदकिशोर यादव आरजेडी का है? नहीं पूछिए ना भाई, नंदकिशोर यादव से पूछिए कि आप आरजेडी के हैं कि बीजेपी के हैं। क्या मतलब, आप लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं? क्वेश्चन आरजेडी यादव लिखा हुआ है, तो यादव का मतलब, यादव का मतलब आरजेडी कैसे हो गया? यादव का मतलब यादव हुआ। मुंगेर का जो कांड पे ये हुआ ना कि एक फला ये तो किसी जात, सुनिए, राष्ट्रीय जनता दल की यादव की पार्टी है क्या? राष्ट्रीय जनता दल सभी की पार्टी है, ये तो आपने A to Z की पार्टी है। ये ऐसा नहीं कहिए कि यादव है तो वो ये हो गया। यादव सभी पार्टी में है, सभी पार्टी के लोग सभी पार्टी में यादव है। तो जो आवाम जनता यादव नहीं है, यादव का वोट नहीं लेते हैं क्या बीजेपी? ये नैरेटिव फैलाया जाता है, ये कि यादव जहाँ हो रहा है वहाँ। अरे आपको कोई अपराधी की जात होती है, आपको किसी को पकड़ने के लिए रोका गया? तेजस्वी यादव का नहीं, तेजस्वी यादव बोले हैं कि यादव है तो उसको नहीं पकड़िए? कब बोले हैं जरा बताइए तो। ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए जिससे कि जातीयता की भावना आए, जातीयता की बू आए। यादव
अगर सुनिए, अपराध हो रहा है उसमें क्या कहेंगे? बिहार में लगातार जो अपराध हो रहा है उसी पर तो ये पोस्टर लगा है, इसी पर ना पोस्टर लगा है। गणेश यादव अभी आपको क्या बतला रहे थे? अपराध पर ही बता रहे थे, तो आप जाति पर आ गए। अपराधे पर जाति का वहाँ नहीं, जाति अपराध का कोई जात, नाम नहीं अपराध का कोई जात नहीं होता, ये जान लीजिए, अपराध का कोई जात नहीं होता। नीतीश कुमार जी कल जिस तरह से तिरंगा का नीतीश जी राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, वो अचेता अवस्था में चल गए, उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है, ये मैं बतला रहा हूँ। ये बहुत पहले से है, लेकिन दिखाई अब ज़्यादा देने लगा है। अब राष्ट्रगान का अगर अपमान होता है तो जानते हैं उसका सज़ा 3 साल है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। अगर सुशासन है तो नीतीश कुमार को क्या करेगी पुलिस, बताइए तो जरा। राष्ट्रगान के अपमान में क्या करेगी? आपने बताएंगे ना, हम तो कह ही रहे हैं कि इस्तीफा दें, उनको अरेस्ट हो गए, अब क्या कहेंगे? जब नियम कानून तो सबके लिए न बराबर होता है, तो राष्ट्रगान का अपमान अगर हम करें तो हमको अरे पुलिस पकड़ लेगी, वो करेंगे तो उनको नहीं पकड़ेगी, यही बात है।